अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मकबूल आई टेक। वीवर्स, आज मैं आपको MS वर्ड की A to Z शॉर्टकट की के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना है, कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप भी इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल। आप अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+A तो ये पूरी फाइल जो है वो सिलेक्ट हो गई है। दूसरे नंबर पे है Ctrl+B। किसी भी आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने पहले इसको सिलेक्ट करना है, फिर Ctrl+B, तो ये बोल्ड हो गया। अगर आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो फिर Ctrl+B, तो ये वापस हो गया। Ctrl+C, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो Ctrl+C और इधर Ctrl+V से पेस्ट हो गया। तो आगे है Ctrl+D। किसी भी इमेज को या किसी भी आप डॉक्यूमेंट्स को उसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो Ctrl+D, तो ये डुप्लीकेट हो गया। Ctrl+E, किसी टेक्स्ट को आप सेंटर में लाना चाहते हैं तो Ctrl+E, फिर दोबारा अगर आप Ctrl+E करते हैं तो ये अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। Ctrl+F, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, किसी टेक्स्ट में से किसी लफ्ज़ को, किसी भी वर्ड को आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए है Ctrl+F। जैसा कि मैं इधर यहाँ आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। Ctrl+F, इधर मैं विच वर्ड जो है वो मैं फाइंड करना चाहता हूँ, तो जितने भी विच वाले थे इधर वो हाईलाइट हो गए हैं। आगे है Ctrl+G। Ctrl+G का मतलब है कि आप किसी पेज नंबर पे जाना चाहते हैं, किसी लाइन पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए है Ctrl+G। जैसा कि मैं इधर पेज नंबर 9 पे जाना चाहता हूं तो गो टू पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा कर्सर जो है वो पेज नंबर 9 पे आ गया है। तो आगे है Ctrl+H। आप अगर किसी वर्ड को, किसी टेक्स्ट में से किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो Ctrl+H। जैसे वाज को मैं विच के साथ तब्दील करना चाहता हूं तो इधर मैं वाज लिखता हूं और इधर विच, रिप्लेस हो गया। अगर आप एक साथ रिप्लेस ऑल करते हैं तो ये सारे एक साथ रिप्लेस हो जाएंगे। इसके आगे है Ctrl+I। अगर आप किसी टेक्स्ट को तिरछा करना चाहते हैं तो उसके लिए है Ctrl+I। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टेढ़ा हो गया है, तो अब मैं फिर Ctrl+I करूंगा तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। आगे है Ctrl+J। उसके लिए आप जस्टिफाई कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को आप ये बराबर लाइनों में लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए है Ctrl+J। जैसे ही मैं Ctrl+J करूंगा तो ये सारी लाइनें बराबर हो गई हैं। तो इससे आगे है Ctrl+K। Ctrl+K से आप किसी भी अपनी फाइल को लिंक कर सकते हैं। इधर मैं फर्ज करें, इधर मैं किसी फाइल का लिंक करना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं इसका लिंक
इस फाइल का मैं लिंक, तो जैसे ही मैं इस फाइल को Ctrl+ से क्लिक करूंगा तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। आगे है Ctrl+L। किसी भी टेक्स्ट को आप अगर लेफ्ट साइड पे लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए है Ctrl+L। Ctrl+M इंडेंट। किसी भी टेक्स्ट को आप अगर किसी टेक्स्ट में के साथ आप कोई इमेज अटैच करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+M का इस्तेमाल करके इधर साइड पे कोई इमेज जो है वो अटैच कर सकते हैं, उसके लिए है Ctrl+M। आगे है Ctrl+N। किसी न्यू फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+N। कोई भी, ये हमारी नई फाइल ओपन हो गई है। Ctrl+O पहले से बनी हुई सेव हुई फाइलों को ओपन करने के लिए Ctrl+O। जैसा कि मैंने Ctrl+O किया है तो अब मेरे सामने ये ओपन करने के लिए फाइलें सामने आ गई हैं। तो आगे है Ctrl+P। Ctrl+P से आप किसी भी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। Ctrl+P, अब यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका पेज सेटअप भी कर सकते हैं। आगे है Ctrl+Q। Ctrl+Q से जैसा कि आपने देखा Ctrl+M से हमने वो टेक्स्ट अपना एक साइड पे किया था, अब Ctrl+Q से आप अपनी जगह पे वापस लेके जा सकते हैं। Ctrl+R। Ctrl+R से आप किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड पे लेके जा सकते हैं। Ctrl+S। Ctrl+S से किसी भी फाइल को आप सेव कर सकते हैं। Ctrl+T। Ctrl+T से आप जैसा कि M से वो आपने अपने टेक्स्ट को एक साइड पे किया था, इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। ये पहली लाइन छोड़ के दूसरी पहली लाइन को उसने हैंग कर दिया और दूसरी लाइनें वो जो हैं वो टेक्स्ट जो है वो साइड पे चला जाएगा। आगे है Ctrl+U। किसी भी टेक्स्ट को आप अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दोबारा Ctrl+U करते हैं तो ये अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगी। Ctrl+V। किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करके Ctrl+V से आप पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+W। किसी भी ओपन फाइल को आप क्लोज कर सकते हैं Ctrl+W से। Ctrl+X। किसी भी टेक्स्ट को आप Ctrl+X से कट कर सकते हैं। Ctrl+Y से पहले मैं आपको Ctrl+Z के बारे में बताता हूँ। कोई भी आप रैंडम सा लिख लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ को लिख लेते हैं तो उसको अनडू करने के लिए आप Ctrl+Z का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं तो आप फ़र्ज़ करें आप अपने मुतलका जो आपने डिलीट करना था, अनडू करना था, उससे ज़्यादा आप आगे चले जाते हैं तो उसको वापस, उस अमल को वापस लेके आने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे Ctrl+Y। Ctrl+Y से हम फिर दोबारा जो आपने अनडू किया है उसको आप Ctrl+Y से वापस ला सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।